फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एक लेयर्स हेयर कट, जो कि आप देख पा रहे हैं कि एक मिड लेंथ हेयर पे करा जा रहा है। इसके लिए बालों का टेक्सचर जो है मेरे को वेवी चाहिए होता है। इस तरह के हेयर कट के लिए वेवी टू स्ट्रेट, जिससे कि हम उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम क्रिएट कर सकें। मैंने वही टेक्निक यूज़ करा है, बहुत सिंपल, कि बालों को पहले 4 सेशंस में डिवाइड किया और फ्रंट वाले क्राउन सेशन को आप नोज के सामने लाकर कट कर रहे हैं, और जो साइड वाले बाल है उसको सेम उसी टेक्निक से नोज के सामने लाके कट कर रहे हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जितना लेंथ क्रिएट करना होता है आपको, उतना आपको नोज की तरफ चलना पड़ता है। ये आप देख पाएंगे इस सेक्शन में कि हम इसको टुवर्ड्स द नोज कॉम करते हैं। ये देखिए, बहुत इजी होने वाला है ये हेयर कट, और अच्छा वॉल्यूम अचीव करते हैं इसके अंदर हम इस तरह से। अब हम बैक पे आ गए अपने, जैसे मैंने बताया 4 सेक्शंस का मतलब, अब 2 सेक्शन हमने पहले बना लिए थे फ्रंट में, अब 2 सेक्शन हमने बैक में बनाए बैक में, और उसमें से निकाला हमने 2 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन। अब इस सेक्शन से सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपनी गाइडलाइन, मतलब अपना डिजायर लेंथ। मेरे जो क्लाइंट हैं इनको लेंथ बिल्कुल छोटा नहीं चाहिए। बाल भी आप देख पा रहे हो काफ़ी थिक हेयर है इनको, ज़्यादा पतलापन नहीं है बालों में, टेल नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, लेंथ को सिर्फ ट्रिम करना है, ना के बराबर का ट्रिम, मतलब उसको हमने काटा है 1 इंच के आसपास। तो इससे हमने क्या करा कि अपनी हमने गाइडलाइन को क्रिएट कर लिया है। अब हम गाइडलाइन क्रिएट करने के बाद इसको हम सेंटर पीस को उठाकर सबसे पहले उसको लेस करना शुरू करते हैं। ये देखिए, तो इसके बाद आधे बाल लेते हैं और आधे नया सेक्शन के लिए बाल लेते हैं और उसको फिर से लेस करते हैं। ऐसे कंटिन्यूटी हम दोनों साइड के सेक्शन में करते हैं। जिस अब हमारा आप देख सकते हैं हमारा एक सेक्शन खत्म हो गया है। अब हम दूसरे सेक्शन पे आ गए। हमने दूसरा सेक्शन 2 इंचेस का सेमी सर्कल सेक्शन लिया है। ये देखिए, अब दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो सेमी सर्कल हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, इसको एलिवेट करना है टुवर्ड्स अपनी तरफ एलिवेट करना है इसको, बस सिर्फ अपनी तरफ एलिवेट करो और काट दो। अपनी तरफ एलिवेट करके काटने से बेनिफिट ये है कि ये जो चीज़ है ये हर बार आप सेम सेम कर सकते हो। आपने कोई एंगल बनाया है इस सेक्शन के अंदर, तो आपको उसको याद रखना पड़ेगा। पहले वाले सेक्शन में आपने काटा कि बहुत कम लेयर्स डालने हैं, इसलिए थोड़े से बाल काटे हैं उसमें, और दूसरे सेक्शन में उसको कुछ नहीं किया आपने, सीधा उसको अपनी तरफ एलिवेट करा और काट दिया। अगर इसमें कोई एंगल में बताता तो उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। ऐसे ही बैक वाले बालों के साथ साइड वाले बालों को आधा आधा लेकर इसको भी आपने लेस करना है और अपनी तरफ काट देना है। ये एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि बॉटम का जो सबसे नीचे वाला बाल होता है वो नहीं कटना चाहिए। अगर वो कट गया तो आपकी गाइडलाइन उड़ गई। फिर उसके बाद आपने बैक और साइड के लेयर्स को चेक कर देना है। कोई अगर एक दो अनइवन बाल आते हैं बीच में या थोड़े बहुत एज आते हैं, तो उस एज को आप हल्का सा कर्व देकर, यू शेप देकर उसको आप सेट कर सकते हैं। यही सेम टेक्निक अब हम करेंगे दूसरी साइड, सेम अपने लेयर्स को लेके जाएंगे। सर्कुलर लेयर्स का मतलब होता है कि हम लेयर्स काटते रहते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसी साइड चलते रहते हैं जिस साइड हमारा लेयर जा रहा होता है। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। ये हमारा दूसरी साइड का सेक्शन हो रहा है। ये मैंने साइड के बाल आगे वाले ले लिए सेक्शन में। अब फ्रंट आधा बैक आधा दोनों को एक साइड कॉम करेंगे, वो भी अपनी तरफ सीधा, और इसको हमने इतना लेयर्स काट दिया। ऐसी टेक्निक में सेम फ्रंट का और बाल लेंगे, इसको अपनी तरफ पुल करेंगे और काट देंगे। एक चीज मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूँ कि नीचे वाली गाइडलाइन का बाल जब आप फ्रंट के बाल काटते हो वो नहीं कटना चाहिए, सिर्फ उसमें लेयर्स देना चाहिए, बेस नहीं कटना चाहिए। बेस कट गया तो आपका लेयर्स डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इनके 2 सेक्शंस कंप्लीट करे हैं। अब टॉप सेक्शन में आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेयर्स क्रिएट करना है, बाउंस क्रिएट करना है, या वेट डालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वेट नहीं डालेंगे, इसमें हम अपने बाउंस क्रिएट करेंगे, मूवमेंट डालेंगे। तो मूवमेंट डालने के लिए बालों को मैक्सिमम लेयर्स की तरफ ले चलते हैं टुवर्ड्स 90 डिग्री। मैंने 90 डिग्री पे उठाया है इसको और ये काट दिया है। सेम सेक्शन हमने साइड कर लिया, उसको हमने कुछ नहीं करना है, उसको ऑन बिल्कुल सर के सेंटर की तरफ पुल करना है। इस तरह से आप देख पाएंगे बहुत क्लियरली। इसको फिर काट देना है, वो जो हमने पहला सेक्शन काटा था उस गाइडलाइन के साथ ब्लेंड करके। ऐसे ही दूसरी साइड हमने उसको ऊपर उठाना है और उसको काट देना है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम साइड के बालों में लेंथ क्रिएट कर पा रहे हैं और सेंटर के अंदर हम वॉल्यूम क्रिएट कर पा रहे हैं। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों के बाल इकट्ठे ले लिए,
ये देखिए पहले मैं चेक कर रहा हूँ पीछे वाले बाल कोई अनइवन तो नहीं है, कोई खास अनइवन नहीं है, तो बस इसको निकाल सकते हैं ताकि दोनों तरफ के बाल बराबर हों। अब हमने बैक फ्रंट के बाल सारे बैक में कोम करने हैं और सेक्शन लेना है फ्रंट का पूरा सेक्शन हॉर्स शू और बैक का दोनों साइड से हॉर्स शू, और पिछले सेक्शन से एक गाइडलाइन उठानी है, उतने बाल उठाने जिससे को गाइड मिल जाए, और इसके बीच में फ्रंट के सबसे शॉर्टेस्ट और इसके बीच में जितने बाल आ रहे हैं सब आप उसको पॉइंट कटिंग से निकाल देंगे। और इसकी साइड में चेकिंग कर सकते हैं, सेंटर पार्ट कीजिए और सेंटर पार्ट से लेके आपका जो साइड का बाल है सारों को एक कॉर्नर पे खड़े होकर अपनी साइड कोम कीजिए अच्छी तरह से, और बीच में जो भी बाल आता है एक्स्ट्रा उसको आप निकाल दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे चैनल्स मैं अपने चैनल्स पे ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इनके बालों को हम कुछ खास नहीं करने वाले हैं, ये नेचुरल ड्राई कराते हैं, तो आपको एक छोटा सा नेचुरल ड्राई का लुक दिखा दूंगा मैं, कि हमें नेचुरल ड्राई किस तरह से कराया इनके बालों का। ये हमारा हेयर कट खत्म हो गया, आप सारे बालों के लेयर्स देख पा रहे हो, बहुत इजी कटिंग टेक्निक थी ये। अब इनके बालों को हम नेचुरल ड्राई करेंगे। नेचुरल ड्राई में आपको फोकस करना होगा कि बालों के रूट्स सूख जाए, लेंथ पे इतनी ड्राई ना लगाओ, पहले रूट्स सुखा लो। लेंथ के अंदर अगर बाल आपका हल्का वेट रहता है तो वो भी थोड़ी देर के बाद अच्छा सेटल हो जाता है और अच्छा वेव क्रिएट कर लेता है, बाउंस क्रिएट कर लेता है। इसलिए पहले आपको फोकस करना है कि आप पहले रूट्स ट्राई करें अच्छी तरह से। हाँ जी। फिर लेंथ को आप कोई शेप भी देना चाहते हो, जैसे मैं लेंथ को हल्का थोड़ा लेना चाहता हूँ तो मैं बाल की लेंथ को ऊपर लेके थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक है नेचुरल ड्राई के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। See you.